कल हमने किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो सबको आ गया। ट्रायंगल का एरिया निकालना आ गया। मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको हाइट ना पता हो ट्रायंगल की, उस केस में आप क्या करोगे, तो एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है। हीरोन्स फॉर्मूला करवाऊं क्या? ठीक है, करवा देती हूँ। आसान आसान से क्वेश्चंस कर लेंगे हम। या पहले हम ऐसे करते हैं, आज हम पैरेललोग्राम का करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा मुश्किल है हीरोन्स फॉर्मूला, पहले ये इसके साथ मिलता जुलता है, तो पैरेललोग्राम आज कर लेते हैं। और कल ट्रायंगल का दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला, वो फिर मैं कल करवाती हूँ, ठीक है। आज हम ये इसके साथ रिलेटेड ही है, पैरेललोग्राम का एरिया करेंगे आज। ओके, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? अब जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और पैरेललोग्राम में 4 साइड्स हैं। अगर हम, जैसे हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी ऐसे करके फिगर दी हुई है, एक कॉर्नर उसका ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अगर हम वर्टेक्स ए को वर्टेक्स सी के साथ जोड़ दें, एक लाइन लगा दें, तो उसमें 2 ट्रायंगल्स बन जाती हैं, है ना। 2 ट्रायंगल्स बन जाती है ना। तो अगर हम एक ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल्स आपस में बिल्कुल इक्वल होती हैं साइज, तो अगर हमें ट्रायंगल का एरिया आ जाए, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें उसमें से, क्योंकि ये जो बीच में लाइन है ए टू सी, या बी को डी से जोड़ दिया जाए, तो इस लाइन को डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बोला जाता है। डायगोनल मतलब जो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। 2 ट्रायंगल बन जाएंगे ना, आप इमेजिन करो इसको, कि एक पैरेललोग्राम को बीच में से काट दिया जाए टेढ़ा, तो 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगी ना, बन जाएंगी ना 2 ट्रायंगल्स। तो वो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका डबल कर देंगे, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड होके पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा। अब हमने एक ट्रायंगल का एरिया किया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रायंगल का एरिया है, इसको 2 से करेंगे तो उस पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा। अब 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारा फॉर्मूला इसी में से निकल आया, बेस इंटू हाइट। तो जब भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, या रोम्बस का एरिया निकालना है, या स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर का तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट। तो आप लोग नोट कर लो, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। अब हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये और भी आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखो। पैरेललोग्राम तो पता है ना सबको क्या होता है, जिसमें आमने, हाँ हाँ हाँ, जिसमें आमने सामने की साइड्स एक दूसरे के समान अंतर पे होती हैं, उनका आपस में डिस्टेंस सेम होता है। जैसे आपकी नोटबुक है, आपकी बुक है ना, उसमें जो आमने सामने की लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप अगर अपने सामने बुक रखते हो, तो जो लेफ्ट साइड वाली रेखा बन रही है, कॉर्नर उसका साइड बन रही है, वो दूसरी वाली साइड के इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब चाहे आप ऊपर से नापो, इसको मेजर करो, चाहे कहीं भी किसी भी पॉइंट से मेजर करो, इसकी जो आपस में डिस्टेंस है दोनों लाइंस का, वो हमेशा आपको बराबर मिलेगा। इसी तरह अगर दोनों चौड़ाइयों वाली साइड्स देखो, तो वो भी एक दूसरे के समान अंतर है, उनमें आपस में डिस्टेंस सेम है, ठीक है। आपका मोबाइल है, उसमें भी आमने सामने वाली रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, समान अंतर है। आपका मोबाइल ऊपर से भी उतना चौड़ा है, नीचे से भी उतना चौड़ा मिलेगा, ठीक है। हर जगह उसकी जो आपस में दोनों लाइंस का डिस्टेंस है वो सेम हो, तो ऐसी फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। जो बच्चे लेट आए हैं वो भी नोट कर लिए, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई नहीं होएगा, ये बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको कि बेस इज 10 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर्स, व्हाट विल बी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? सेंटीमीटर अभी भी नहीं पता, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ हाँ, ये ये हमेशा याद रखो, हर बार नहीं बताना पड़े, ठीक है। नहीं आज ठीक है, कल क्यों हो रहा था ऐसे? ओके, आज ठीक है। चलो अगला एक क्वेश्चन और करो। बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स
Altitude is 3.5 centimeters. What is area of parallelogram? 63 कैसे? हाँ, बेस 18 सेंटीमीटर्स, अल्टीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। एरिया ऑफ पैराग्राम निकालना है आपने। कितना आया? 63 वॉट। 63 के आगे क्या लिखोगे? वॉट मतलब क्या? वॉट मतलब क्या आएगा उसके आगे, ये पूछ रही हूँ मैं। चलो रोहित आप बताओ जरा। स्क्वायर सेंटीमीटर। रोहित आपका क्या आया? राजदीप ने कर लिया लगता है। कोई बात नहीं, पता नहीं, जो आ रहा है वही बता दो। कितना? अच्छा। नीतू कुमारी आपका क्या आया? संगीता का क्या आया? हाँ, 63 स्क्वायर सेंटीमीटर। वेरी गुड, सबका ठीक है। वेरी गुड। आपने दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, मुश्किल थोड़ी है। 66 नहीं बेटा, 63 आएगा। आप 18 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो। 3.5 को आप 35/10 भी लिख सकते हो, और कटिंग करके भी इनको कर सकते हो आपस में। वो और भी आसान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करो। बेस 8 डेसीमीटर्स। बेस 8 डेसीमीटर्स, अल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर्स। अब एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10। बाकी बच्चों को नहीं पता? हाँ, तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लो। 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। बेस 8 डेसीमीटर है और अल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर। हाँ, मल्टीप्लाई करो 15 से। कितना आया? हाँ, अनमोल ठीक बोलता है आंसर। बाकी सेंटीमीटर। हाँ, बाकी बच्चे यूनिट को खा लेते हैं, है ना? भूख लग जाती है उनको। हाँ, मैं तो, अगर मैं क्लास ले रही होती ना सामने बिठा के, मैं बच्चों को बोलती 5 बार लिखो इसको, ताकि उनको याद हो जाए सेंटीमीटर। आप भी ये प्रैक्टिस करो। ओके। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से नहीं आता, पहले फॉर्मूले को 5-5 बार लिख लो। लिखोगे जितना आप लिख लिख के करोगे, मैथ्स उतना अच्छा आता है। बाकी सब्जेक्ट्स आप वैसे लर्न कर सकते हो, लेकिन मैथ्स में रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब आप हाथ से लिख लेते हो, जब आप देखो, जब आप सुनते हो सिर्फ, तो आपको थोड़ा सा समझ आता है, ठीक है। जब आप उसको एक बार करके देखते हो तो आपको कुछ हद तक समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप उसी चीज को 5-6 बार लिख लेते हो, 10 बार भी लिख लेते हो, तो आपको वो फिर कभी भूलती नहीं है। चाहे सालों बाद भी आप करोगे, आपको याद होगा। ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को हम 2 का टेबल, 3 का टेबल, ऐसे टेबल्स हम 1 साल तक बच्चों को यही सिखाते रहते हैं कि बच्चों को काउंटिंग लिखनी आ जाए मैथ्स में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और काउंटिंग सारी आ जाए उनको, और टेबल्स याद हो जाए। तो हम डेली बच्चों को, जैसे बच्चों को पहली बार सिखाया गया 2 का टेबल, तो 10 दिन तक, हफ्ते तक, जब तक उसको अच्छे से नहीं आ जाता, रट नहीं जाता, तब तक 2 का टेबल लिखवाते रहते हैं। क्योंकि बच्चे के हाथ से लिखी हुई जो चीज है ना, वो दिमाग में प्रिंट हो जाती है। ठीक है। तो आपको भी मैं यही कहूंगी कि आप सिर्फ ये वाली क्लास नहीं, वैसे भी जब भी मैथ्स का कोई काम करो, अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको उतना अच्छा अपनी लर्निंग होगी। ओके। ये कोई कोई स्टोरी तो है नहीं कि आपने एक बार सुन लिया आपको याद रहेगी, है ना? मैथ्स तो प्रैक्टिस से आता है। ध्यान से करो। अगर आप कंसंट्रेशन है, अब आप ध्यान से सुनते ही नहीं हो। मैं रोज एक बात ही रिपीट करती हूँ कि कितने दिन से, जब से एरिया कर रहे हैं, कि एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपको यूनिट दिया उसको स्क्वायर लगाना है, लेकिन आप अभी भी नहीं लगा रहे हो, है ना? अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करके आया करो, तो आपको ये गलती भी नहीं लगेगी। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ ठीक है, ठीक है, 1200 आगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। बेस 30 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड 120 मिलीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 120 मिलीमीटर को 120 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर दो, तो वो सेंटीमीटर बन जाएंगे। अब करो क्वेश्चन। 120 मिलीमीटर है ना, और 30 सेंटीमीटर है, दोनों चीजों में। अब 30 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हो, तो वो बड़ा सा आंसर आएगा। तो 120 मिलीमीटर को बेटर है कि इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, पीछे को चले जाए। 120 को 10 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर आ जाएंगे। अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाने हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। कितना आया? राजीव कितना? नहीं, 300। आ गया सबका? क्योंकि 120 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 से डिवाइड करते हैं। 120 10 से डिवाइड होगा तो 0 1 कट गई, ये आ गया 12 सेंटीमीटर।
बेस जो है वो 30 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर। अब बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बेस 22 और 22 सेंटीमीटर और हाइट 15, हाइट 15 सेंटीमीटर और बेस 22। ओके, अभी वेट करो, बाकी बच्चों को भी करने दो। ओके, सबका हो गया। गरिमा का कितना आया? दिया कितना आया आपका? ओके, फिर आपने आंसर पूरा नहीं दिया। हाँ, दिया को बहुत भूख लगी हुई आज। वेरी गुड। नीतू कुमारी आपका क्या आया? ओके, नीतू नीतू आपका क्या आया बेटा? मल्टीप्लाई किया आपने? कितना आया? दोनों को बेटा मल्टी बेस मतलब उसका जो तला है पैरेललोग्राम का, तला नीचे बेस, बेस दिया हुआ है और उसकी कितनी ऊंचाई है, हाइट मतलब अल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई। जैसे आप जमीन पे खड़े हो और आपको नापा जाए तो पता चलेगा आपकी कितनी ऊंचाई है ना? ऐसे नापते हैं ना? तो ये पैरेललोग्राम का जो ऊपर की लाइन है वहां से अगर 90 डिग्रीज का एंगल बनाते, एक सीधी लाइन नीचे बेस के साथ जोड़े, तो वो वाली जो हाइट, उसको हाइट बोलते हैं। आपकी भी हाइट होती है ना, ऐसे उस लाइन की हाइट है। तो आपको मैं हाइट बता रही हूँ उसकी पैरेललोग्राम की, और बेस बताया है, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, जो तला है नीचे बेस, इसको गुना करना है उसकी लंबाई से। दोनों चीजें मैंने दिया, आपने सिर्फ गुना करना है। और अगर मैंने सेंटीमीटर में बोला है, अगर हम फुट लेते हैं, फुट रूल से नापते हैं, तो उसके ऊपर सेंटीमीटर्स होते हैं। आपने कभी यूज किया स्केल? तो स्केल पे सारे वो लिखे होते हैं, सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं। हम कोई भी, जैसे कोई प्लॉट है, घर है आपका, घर की कितनी कितने एरिया में बना हुआ है, लंबाई चौड़ाई होती है ना उसमें, तो वो भी एक पैरेललोग्राम की शेप है। आप आमने सामने की लाइंस दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है ना। अगर आप लेफ्ट कॉर्नर से नापोगे तब भी उतना ही चौड़ा है, राइट कॉर्नर से नापोगे तब भी उतना ही चौड़ा है, लंबा भी उतना ही है दोनों तरफ से। तो वो भी एक पैरेललोग्राम की शेप है। ठीक है, तो उसका बेस लिया और हाइट ली, हाइट मतलब उसकी लंबाई ले ली ऊपर से नीचे। ठीक है, तो उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो एरिया आ गया। ये फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब मैंने आपको दो नंबर दिए थे, कौन कौन से दिए थे? 22 सेंटीमीटर बेस दिया था और 15 सेंटीमीटर हाइट दी थी। आप दोनों को गुना करोगे और जो इसका आंसर है उसमें, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से हमने मल्टीप्लाई किया है, गुना किया है, तो सेंटीमीटर दो बार आ गए। तो इसको बाद में हम लिख देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। जब इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो वो सेंटीमीटर में नहीं आएगा, जबकि हमने गुना जो किया वो सेंटीमीटर वाली है दोनों टर्म्स। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं और स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। अगर मैंने मीटर्स में दिया होता तो स्क्वायर मीटर में आता आंसर। अब समझ आ गया आपको? आपने सिर्फ इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। राइट? नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो आप, क्योंकि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो एक डेसीमीटर स्क्वायर में 10 गुना 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करोगे, फिर ये 3.3 डेसीमीटर स्क्वायर बनेगा। ओके, 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही बता रही हूँ मैं आपको। तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाते हैं। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 10 इंटू 10 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर बन जाएंगे। अगर 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000 डेकामीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपने। अब समझ आ गया सबको? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 इंटू 10, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया अब, तो 10 इंटू 10 हो गया 100। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम
with base 5 centimeters and altitude 4.2 centimeters. ओके, किसको खांसी आ रही है? हो गया? देख लिया मैंने अनमोल। 5 को मल्टीप्लाई करो 4.2 से। अब 4.2 में एक नंबर से पहले डेसिमल है, 2 से पहले डेसिमल है ना, तो हम इसको 42/10, 42 को नीचे डिवाइड कर दो 10 से, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 42/10 आप कटिंग करके भी कर सकते हो, और अगर कटिंग नहीं करनी तो वैसे ही मल्टीप्लाई करके सीधा भी कर सकते हैं। 5 को 4.2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? ये तो ट्रायंगल के एरिया से भी आसान है, 1/2 से भी नहीं करना। कितना आया? कितना राजे? 21। अच्छा, आगे? वेरी गुड। गरिमा का कितना आया? नीतू कुमारी का? ठीक है बेटा, सब बच्चों का आ गया? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड। अब अगला क्वेश्चन करो। बेस 10 डेसीमीटर्स, अल्टीट्यूड 4.6 डेसीमीटर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इसको स्क्वायर मीटर में आंसर दो, तो डेसीमीटर्स को पहले आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लो। करके बताओ कितना आया? 10 डेसीमीटर बेस है और अल्टीट्यूड है 4.6 डेसीमीटर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए मुझे, तो आप पहले इनको मीटर में कन्वर्ट करो, फिर मल्टीप्लाई करो। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो डेसीमीटर को मीटर, छोटे को बड़े से करना होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे ना, दोनों को 10 से डिवाइड करो। ओके, और बच्चों को भी करने दो। आंसर आपने भी नहीं पूरा बोला। क्या ये क्या बोला है एंड में? हाँ, 1 लीटर क्या बोल रहे हो? 0.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है, शाबाश। अब आपको कन्वर्ट करना आ गया। डेसीमीटर दिया है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन करो। अब बेस दिया हुआ है 2 मीटर 20 सेंटीमीटर्स और अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। इसमें भी एरिया निकालो और मुझे स्क्वायर मीटर में आंसर बताओ। 2 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। 2 मीटर पूरे हो गए ना, 20 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल लगा दो। 220 सेंटीमीटर हो गया ना। अब इसको मीटर में कन्वर्ट, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? नहीं, 10 तो डेसीमीटर होते हैं। हाँ, ये मैंने सबको लिखवाया हुआ है सारा, ये याद नहीं करके आए हुए आप लोग। कितना आया अनमोल? अनमोल का कितना आया आंसर? ओके, दिया आपका कितना आया? वेरी गुड। बाकी बच्चों का आ गया? ये ठीक है। चलो अब हम एक और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक और कर लेते हैं पैरेललोग्राम का। Find the area of a parallelogram with base 8 centimeters and altitude 4.5 centimeter. Yes, सबका आ गया? ये आसान था, है ना? अब मैं एक और दे रही हूँ, इसमें डेसीमीटर में दे रही हूँ, लेकिन आपने आंसर स्क्वायर मीटर में देना है। बेस 15 डेसीमीटर्स और अल्टीट्यूड 6.4 डेसीमीटर। अब आपने स्क्वायर मीटर में देना है। ओके, कितना आया? नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई। 15 डेसीमीटर और अल्टीट्यूड जो है वो 6.4 डेसीमीटर। डेसीमीटर है, स्क्वायर मीटर में आंसर चाहिए। चाहे तो आप इनको मल्टीप्लाई करके फिर मीटर स्क्वायर में कर लो, आपको जो कन्वीनियंट लगता है, पर पहले ही कर लो तो ज्यादा इजी रहता है। अनमोल अभी भी पूरा नहीं लिखा। नहीं नहीं, अनमोल आंसर ठीक, हाँ पूरा लिखा करो आगे से। 15 डेसीमीटर के मीटर बनाओ, क्या होंगे? 1.5। और 6.4 तो दिया ही हुआ है ना, 6.4 के भी तो मीटर बनाओ, वो भी डेसीमीटर में है, तो वो क्या आएगा? 0.64 हो जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई करो, 1.5 को मल्टीप्लाई करो 0.64 से, कितना आया? यस, 0.9। जीरो हम इसलिए लगा जाते हैं क्योंकि कई बार ना डेसिमल छोटा सा पॉइंट होता है ना, दिखाई नहीं देता, कई बार पता नहीं चलता। हाँ, 0.96 इज द राइट आंसर। हाँ, 0.96 मीटर स्क्वायर आएगा। हाँ, ठीक है। 0.96 नहीं लिखा करो, अगर लिखना है जीरो पहले लगा दिया करो। डेसिमल दो डिजिट्स के बीच में होता है, फिर तो पता चल जाता है। अगर अकेला डेसिमल लिखते हैं तो कई बार उस पर ध्यान नहीं जाता, छोटा सा होता है ना, तो ध्यान नहीं जाता कई बार, इसलिए डेसिमल से पहले जीरो लगा। समझ आ गया सबको? 1.5 को 0.64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के दो डिजिट से पहले डेसिमल आएगा। वो भी ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिया था।
यस, वो भी ठीक है। आप इन दोनों को डेसीमीटर में है ना, तो मैंने आज इसलिए आपको ये भी बताया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 10, 100 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ये डेसीमीटर को डेसीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर डेसीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। आपने उसको सेंटीमीटर ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो उसको डिवाइड कर दोगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है, तो 10 की बजाय हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं। बेस 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड 60 सेंटीमीटर। इसको भी स्क्वायर मीटर में ही आंसर लेके आओ। 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर ये बेस है, और अल्टीट्यूड है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। राजदीप वेरी गुड, आंसर ठीक है, लेकिन आगे मीटर स्क्वायर लिखना भूल गए। अब मैं आपको बोलूं कि 10 बार टाइप करके भेजो, अब लिख दो ठीक। नहीं बेटा, 0.84 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर। जिसका नहीं आ रहा तो बताओ, मैं फिर समझाती हूँ। ओके, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है ना बेस, हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो ये 1.40 मीटर बन जाएगा। जैसे रुपीज पैसे में होता है, 1 रुपया 40 पैसे है, तो हम कहते हैं ना रुपीज 1.40 करते हैं ना। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1.40 मीटर्स हो गया। और अल्टीट्यूड जो है वो 60 सेंटीमीटर है। 60 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 10 से, सॉरी 100 से। 60 को 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 0.6 हो गया। अब 1.40 को 0.6 से मल्टीप्लाई करो, तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के इधर 84 से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर आ गया 0.84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस का भी यही एरिया होता है। रोम्बस में पहले, रोम्बस मीन्स 4 साइड्स। हाँ हाँ, जैसे रोम्बस होता है जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन हम उसके सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्रीज के नहीं होते। स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं और चारों साइड्स भी बराबर होती हैं। लेकिन अगर चारों साइड्स बराबर हो लेकिन एंगल्स जो है वो 90 के ना हो, तो उसको रोम्बस बोला जाता है। वो पतंग जैसी शेप में बनता है। पतंग उड़ाई है कभी किसी ने? तो पतंग को हाथ लगाया हुआ है सबने, चौरस होती है। उसका जो एक कॉर्नर होता है उसको ऊपर रखा जाता है, एक वर्टेक्स को ऊपर रखते हैं, है ना। इस तरह से शेप होती है। तो ये रोम्बस जो है ये भी पतंग की शेप है। और ये है कि इसकी चारों साइड्स, पतंगे दो तरह की होती हैं जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं, और एक पतंगे उस तरह की भी होती है कि ऊपर की 2 साइड्स बराबर होती हैं, छोटी होती हैं, और नीचे की जो 2 है थोड़ी लंबी, जो पूंछ वाली साइड है उसकी नीचे वाली साइड है, वो थोड़ी सी लंबी होती है। दोनों साइड्स होती दोनों बराबर है, ऊपर की 2 आपस में बराबर होती है, नीचे की 2 आपस में बराबर होती है। उसको तो काइट शेप ही बोलते हैं। लेकिन रोम्बस वैसे हम बनाते ऐसे हैं स्क्वायर की तरह, लेकिन इसका जो एक कॉर्नर है, वर्टेक्स है, इसको ऊपर की तरफ रखें। ठीक है, तो कल मैं आपको रोम्बस का एरिया सिखाऊंगी। आज हमने पैराग्राम का कर लिया, और पैराग्राम का एरिया जो है इसमें अब इस तरह के सम्स नहीं किए, वो भी करवा देती हूँ कि अगर आपको एरिया दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है तो अल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखो, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय बेस। अल्टीट्यूड इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय बेस। और इसी तरह से अगर आपको बेस फाइंड करना है, अल्टीट्यूड और एरिया दिया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखो, बेस इज इक्वल टू, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय अल्टीट्यूड। अब एक क्वेश्चन करो आप लोग, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम whose area is 54 डेसीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 12 डेसीमीटर। अब आप इसमें क्या करोगे, बेस दिया हुआ है 12 डेसीमीटर, एरिया दिया हुआ है 54 डेसीमीटर स्क्वायर। तो आपने अल्टीट्यूड निकालना है, हाइट निकालनी है, तो क्या करोगे? अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं दोनों। अगर एरिया और बेस दिया हो तो हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला करवाया अभी? यस अनमोल, यू आर राइट। नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मैंने आपको बोला ही नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर दो या मीटर स्क्वायर में, जिसमें दिया हुआ है उसी में कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर। आगे, अच्छा ये बताओ, डेसीमीटर आएगा या डेसीमीटर स्क्वायर आएगा? डेसीमीटर में, डेसीमीटर में, दोनों डेसीमीटर में है।
नहीं, स्क्वायर कैसे बेटा, आप एरिया थोड़ी फाइंड कर रहे हो, अब तो आप साइड फाइंड कर रहे हो, हाइट। तो अब डेसीमीटर में, बेटा डेसीमीटर ही है, लेकिन आंसर जो आएगा वो डेसीमीटर स्क्वायर क्यों बोल रहे हो आप? एरिया डेसीमीटर स्क्वायर में होता है, साइड्स जो है वो डेसीमीटर में ही निकलेंगी। मैंने आपको डेसीमीटर में दिया है, 54 को 12 से डिवाइड करो, कटिंग करके आ जाएगा 9/2। 9 को 2 से डिवाइड करो तो 4.5। तो 4.5 डेसीमीटर हाइट है ना, ये हाइट तो स्केल से नापेंगे तो 4.5 मीटर ही डेसीमीटर ही लेंगे ना। एरिया जो दिया हुआ था वो डेसीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था, एरिया दिया था 54 डेसीमीटर स्क्वायर, बेस दिया था 12 डेसीमीटर, हाइट भी निकलेगी जो आएगी 4.5, वो डेसीमीटर। अब समझ आ गया बेटा? ओके। अब एक क्वेश्चन लास्ट और कर लो। A field is in the form of a parallelogram having base 15 decameters and altitude 8 decameter. Find the cost of watering the field at the rate of 50 पैसे per square meter. अब जो आंसर है रुपीज निकालने हैं जो आपने, वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से निकालने हैं। अब डेकामीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर्स में। बेस है 15 डेकामीटर, अल्टीट्यूड है 8 डेकामीटर। अब डेकामीटर बोल रही हूँ मैं, जो मीटर से बड़ा होता है। हाँ, एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 9, 10। एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। डेका बोल रही हूँ मैं, डेसी नहीं बोला मैंने, और डेसी भी बाद में आता है। सबसे बड़ा किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर। तो एक डेकामीटर में 10 मीटर। बेटा ये जो यूनिट्स है ना, आप सीरियसली लो इनको, ये ना सोचो कि मैथ्स की क्लास में बस ठीक है समझा दिए, ये आपके डेली लाइफ में भी आगे चीजें काम आने वाली हैं। आपको डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं करवा रही हूँ ये। आप जितने